वेक्टर क्या होता है बेटा, सपोज मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, एक जहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, जो 10 किलोमीटर है ना दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब क्या डायरेक्शन पे तुम ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ और वेस्ट टू नॉर्थ, वट एवर द डायरेक्शन, सो दैट डायरेक्शन, सो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बताया, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों मिलके जो टोटल बताते हो दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। सो ये क्वांटिटी विच हैज, बेटा साथ साथ डेफिनेशन देख लेना बच्चे, वेट मत करना, ये क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, direction is called vector, is called vectors. It is denoted by, it is denoted by बच्चे a b vector। बेटे ये ना लगाओगे ना ऊपर, खाली ये लिख दिया ना, ये तो आपका खाली डिस्टेंस बताता है। सो ऊपर ये एरो मार्क ना लगाओगे वेक्टर में नहीं आता है। सो तभी तो बोला वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, ये मैग्नीट्यूड ऊपर जो डायरेक्शन बता दी, सो दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, वेक्टर, वेयर ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, वेयर ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट, बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? हाँ ना बोले बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब आप प्लीज आप लोग समझ लेना, थोड़ा रिएक्शन दो क्योंकि न्यू टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। सो वेर एवर प्रॉब्लम जस्ट टेल मी। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इज अ टर्मिनल जो कहाँ पे एंड होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? सो किसका हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं? सो किसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बेटा, सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इजेड एक्सिस है, ये सो दिस इज एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, सो पी पॉइंट है दैट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई इजेड, तीनों कोऑर्डिनेट, ये 3 डायमेंशनल पे है। सो दिस इज ये रहा बेटा, ये वो है, ये पी है, दिस OP वेक्टर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, OP इक्वल टू, इधर देखना बेटा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप, इसका कैप को बोलते हैं बेटा, वेक्टर का ये सिंबल होता है बट इसका आई कैप क्यों बोलते हैं, आगे डेफिनेशन बताऊंगी। सो हम तो वैसे सिंपल ट्रैवल करना, वो 10 किलोमीटर क्या डायरेक्शन पे तुम जा रहे हो इजिली बोल सकते हो, एक्सेस में मैं डायरेक्शन क्या बोलूंगी, इसलिए उसका नाम दे दिया आई कैप। वाई एक्सिस का डायरेक्शन है जे कैप एंड इजेड एक्सिस का डायरेक्शन है के कैप। सो मैंने क्या क्या बताया, सो दैट इज लेट वो एक्स, लेट डायरेक्शन ऑफ वो एक्स कमा वो वाई कमा वो इजेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली आई कैप कमा जे कैप कमा के कैप। ओके, इसका डायरेक्शन जो है आई कैप बोलते हैं और लाइक ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इजेड एक्सिस है। सो इसका डायरेक्शन एक्स, इसका डायरेक्शन जे, इसका डायरेक्शन जो है वो के। सो दैट इज हमने ले लिया। अब एंड सो नाउ दिस ओपी वेक्टर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसी का क्या बोलते हैं, मतलब ओरिजिन से जो भी, वो ये वेक्टर, वो बी वेक्टर, वो सी वेक्टर, ओरिजिन से बिगिन होता है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटे, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सो इट इज डिनोटेड बाय, कैसे इसको डिनोट करते हैं, ओपी वेक्टर इक्वल टू, इधर देखने बेटा, ओपी वेक्टर क्या है, तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया, सो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, वो ये। सो इसको कैसे बोलते हैं, एक्स इंटू आई, डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस का, एक्स डिस्टेंस ले लिया, उसका डायरेक्शन आई है क्योंकि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और वाई एक्सिस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, आपका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो पोजीशन वेक्टर का मतलब जो भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल वो ये वेक्टर, ये भी एक पोजीशन वेक्टर,
ओबी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो, सो ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसी का हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. सो ओबी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, where this x, y, z are called, इसका क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं. स्केलर मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्केलर कॉम्पोनेंट्स. एंड एक्स आई कैप वाई जे, बेटे 1 मार्क क्वेश्चन है ये सब. एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेक्टर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना. सो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या बताया मैंने, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. दैट इज ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कॉम्पोनेंट्स एंड एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर कॉल्ड वेक्टर कॉम्पोनेंट्स. अभी इसी ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वो किसी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना. वो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस. बेटा वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये देखो, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन का मतलब क्या है, 0, 0 है ना. ये देखो आप कैसे निकालते हो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, वही तो करते हैं. सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस किसकी निकालना है, डिस्टेंस, उसका वही डिस्टेंस फॉर्मूला से जाते हैं. सो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, दैट इज जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो डिस्टेंस है. सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो कोई भी पोजीशन वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एस के स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर. बच्चे समझ आए बेटे, बेटे मैम हाँ, स्टार्टिंग का थोड़ा सा वापस समझा देते हैं. अच्छा, वेक्टर क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, वेक्टर आप सपोज कोई भी आप ट्रैवल कर रहे हो, एक डिस्टेंस होता है, कितने किलोमीटर आप कवर अप कर रहे हो और क्या डायरेक्शन पे जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल. ट्रैवल खाली ट्रैवल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं उड़ते हैं. सो जो भी जाते हैं डायरेक्शन होता है एज वेल एज क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बोलते हैं. बेटा वेक्टर का मतलब क्या बताया, ये क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, ये क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर. मान लो आप अपनी घर से स्टार्ट होकर स्कूल तक आ रहे हो, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, दैट इज इनिशियल पॉइंट, और आपका टर्मिनल हो गया स्कूल. सो जो बीच में डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर. दैट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर वेयर ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. सो अब पोजीशन वेक्टर क्या बताया, पोजीशन का मतलब ही क्या होता है, जो भी वेक्टर ओरिजिन से बिगिन होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. सो उसी के लिए हमने बोला है, तो ये आपका सिंबल दिखाया थंब और ये वाला फिंगर, ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मैं वैसे नॉर्थ टू ईस्ट टू साउथ बोल सकते हो, बट एक्सिस का डायरेक्शन दिया आई कैप जे कैप के कैप. आई कैप क्यों बोलते हैं वो बाद में बताती हूँ. सो एक वेक्टर ये रहा एक्स वाई जेड. सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है, एक्स इंटू डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस का, एक्स डिस्टेंस हो गया किलोमीटर और डायरेक्शन था आई. सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स एंड एक्स आई वेक्टर के साथ बोलोगे दैट इज कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स. और मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, वैसे सिंपली बोलना हो तो पोजीशन वेक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ऐड करके निकालते हैं. बच्चे समझ आ रहे हैं? यस मैम. यस, लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो बेटे, थोड़ा जल्दी लिखो क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही टाइम लगेगा.
बेटे थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे। बेटे इसमें डायरेक्शन कर देना, वो एक्स का यूं जाएगा, ये जाएगा, ये डायरेक्शन जरूर कर देना बेटे, उसके बिना होता नहीं है वेक्टर। ओके, और जो भी लिख रहे हैं बच्चे, बार बार बोल रही हूँ आपको, इतनी बता रही हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड मोर देन दैट साइंस स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में भी पढ़ा है तो दे गेट कन्फ्यूजन। आपको तो बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप क्लास ठीक से लेट ज्वाइन करोगे, बीच में गैप दोगे तो समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा बेटे। सो बी रेगुलर और बी ऑन टाइम, दैट्स कीप इन योर माइंड। अब मैंने बताया व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, और ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब आते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस दोनों बोलते हैं, रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क का 2 मार्क में आता है। सो सिंपली इसको बोलते हैं बच्चे DRS R and DCS, direction ratios and direction cosines. Now listen how to find direction ratios and direction cosines. Let me now see. अभी बताया this is x axis and this is y axis and this z axis, और डायरेक्शन आपको ये दिया था मैंने, और ये रहा वो पॉइंट ओरिजिन से वेक्टर लिया पोजीशन वेक्टर, दैट इज x, y, z, तीनों एक्सिस जॉइंट होता है। इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे, वो से P पे। डायरेक्शन के बिना होता नहीं है बेटा, ये M ले लेती है। नाउ इधर देखना बेटा, सो दैट इज दिस इज x, दिस इज y, वो तो बाकी बाद में देखेंगे, मुझे इसका भी जरूरत नहीं है, अभी आपका डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बता रही हूँ। नाउ लिसन, अब मैंने बताया ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये रहा z एक्सिस। बेटा आप मान लो दिस इज, ये जो है आप मान लो इसका OP लाइन, ये वाला लाइन, जो ये लाइन है U, ये देखो ऐसे है, और ये जो लाइन है ये रख रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख के सेंटर पे रख के इसको हम रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं U। सो ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल है अल्फा मान लो, वाई एक्सिस के साथ एंगल है जो ये जो एंगल है वो बीटा, और यू क्रॉस करेगा जेड एक्सिस के साथ, इसको गामा ले लो। मैंने क्या बताया, ये चौक है, ये रहा ओपी लाइन, ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको यू रखते हैं सेंटर पे, इसको यू रोटेट करते हैं। रोटेट करते वक्त तीनों एक्सिस का क्रॉस करेगा, ऐसे आ गया एक्स एक्सिस का, ये जो बीच में एंगल है दिस इज अल्फा, यू आ गया, दिस एंगल इज, ये वाई एक्सिस इसके बीच में दैट इज बीटा, यू क्रॉस कर लिया, ये जो बीच में एंगल है वो गामा। सो दैट अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। नाउ लिसन, अब ये है अल्फा और ये है, इसका रोटेट करके आगे आ रही हूँ, मतलब ये लाइन यहाँ तक आ जाता है बेटा, ये रहा ओपी लाइन, ये आप मान लो बीटा, और यूं ये लाइन क्रॉस होके यहाँ तक आ गया जैसे मैंने आपको दिखाया। सो वो जो लाइन है वो गामा, वो जो लाइन है वो गामा नहीं है, अल्फा बीटा गामा। सो लेट ओपी लाइन, ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा कमा बीटा कमा गामा विथ OX, OY, OZ axis respectively. This alpha, beta, gamma are called direction angle. Direction क्या बोलते हैं? Direction angles and its cosine value. Cosine value मतलब cos value. And its cosine values are called क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। रेशियो क्या है बाद में बताती हूँ बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस इट इज डिनोटेड बाय एक्स एक्सिस का L बोलते हैं, वाई एक्सिस का M, जेड एक्सिस का L बोलते हैं। दैट इज, इधर देखो अल्फा है, उसका कोसाइन वैल्यू L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू क्या बताया कॉस बीटा, एंड N इक्वल टू क्या बताया कॉस गामा। वंस अगेन, सो OP line makes an angle alpha beta gamma with OX, OY, OZ axis respectively. This alpha beta gamma are called direction angles and its cosine values are called direction cosines. Cosine value मतलब cos alpha, cos beta, cos gamma, that is denoted by L, M, N. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोट दे देती हूँ बेटा यहाँ पे। सो नोट आई एम गिविंग,
हमने बताया दिस ओपी वेक्टर इक्वल टू, ये तो एंगल की मैंने इसका एग्जांपल देखी उसके बाद नोट देखी हूँ एग्जांपल. सपोज इफ ओपी मेक्स एन एंगल, ओपी मेक्स एन एंगल, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन. मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री with x, y, z axis respectively. Find direction cosines DCS, ये पूछा है बेटा, ठीक है ना. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताए, cos अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू cos अल्फा दे रखा है 45 डिग्री, cos 45 कितने होता है 1/√2, और m इक्वल टू क्या होगा cos बीटा, बीटा दे रखा है आपके पास 60 डिग्री, दैट इज cos 60 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, एंड n इक्वल टू क्या दे रखा है cos गामा, सो दैट इज इक्वल टू cos गामा दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री को cos 180 माइनस 45 डिग्री करो, so that's equal to minus cos 45, so that is equal to minus 1/√2. so आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये 1 मार्क क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, so that is 1/√2, 1/2, minus 1/√2. इसी तरह आपका क्वेश्चन आता है. समझ आए बेटे? हाँ ना बोलो. अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए, और दोबारा समझाऊँ कहाँ से? हम एग्जांपल से समझा दो. अच्छा एग्जांपल डिस्कनेक्ट हो गया था तो फिर बीच में समझ नहीं आया. ठीक है, कहाँ एग्जांपल से दूँ? एग्जांपल से स्टार्टिंग में जो डायग्राम है एक बार वहाँ से बता रही हूँ. वंस अगेन आपको मैंने बताया जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो बताया, तो अच्छी तरह समझ लो. यहाँ पे ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये रहा वो पी लाइन, ये जो लाइन है वो ये ले लिया, इसको यहाँ पे रख के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं बेटा. यू रोटेट करेंगे ना वो जेड एक्सिस पे आ जाएगा, रोटेशन में जाना वो एक्स वाई जेड क्रॉस करना है, तभी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं. सो ये रहा ओपी लाइन, इसको यहाँ पे ओरिजिन में रखे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. सो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वो एंगल अल्फा, वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा वो एंगल बीटा, जेड एक्सिस को क्रॉस करेगा वो एंगल गामा. वही डायग्राम ये रहा अल्फा बीटा गामा. सो दैट अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल बोलते हैं. इसी डायरेक्शन एंगल का कोसाइन वैल्यू मतलब कॉस वैल्यू, इसका कॉस वैल्यू ले लिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं. दैट इज डिनोटेड बाय एलिमेंट, दैट इज n इक्वल टू cos अल्फा, m इक्वल टू cos बीटा, n इक्वल टू cos गामा. मान लो आपका 1 मार्क क्वेश्चन में मान लो क्या है 100% आता है बेटा ये क्वेश्चन. इफ ओपी लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री विद x, y, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला बताइए, l इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज अल्फा गिवन है आपके पास 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री. सो cos 45 का वैल्यू 1/√2, m इक्वल टू b से cos बीटा गिवन है आपके पास 60 डिग्री, सो cos 60 दैट इज 1/2, एंड n इक्वल टू cos गामा गिवन है 135 को 180 माइनस 45, सो वी कैन राइट माइनस cos 45 माइनस 1/√2. सो डायरेक्शन कोसाइंस आ गया आपके पास 1/√2, 1/2 माइनस 1/√2. बेटे समझ आ रहा है? हाँ बच्चे, हेलो.
बेटे? हेलो हेलो। हाँ बेटा, आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। आपको लास्ट तक समझ आ गई? बोर्ड विजिबिलिटी चेक करना बेटे। बोर्ड ओके, समझ आ गई बेटे? कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नो मैम। ठीक है, लिखो स्टार्ट राइट फास्ट, राइट फास्ट। मैम इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है? रेशियो, एक्चुअली रेशियो अभी नेक्स्ट में बताती हूँ बेटा, रेशियो क्या होता है। अभी तो मैंने खाली आपका कोसाइंस बताया, रेशियो नहीं बताया। रेशियो अब बताती हूँ। ओके। हाँ, एक्चुअली एंगल गिवन हो तो ओनली वी कैन फाइंड डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस। सो व्हाट इज रेशियो नेक्स्ट अभी नोट देती हूँ, थोड़ा ये फास्ट लिखो। थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे। Now you asked me what is direction cosines ratio. So अब एक नोट दे रही बेटा, नोट। अब ये तो एंगल गिवन हो तो इजीली आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे। दैट इज अल्फा बीटा गिवन है तो डायरेक्ट cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालो। सो हमने अभी बताया लेट ओपी वेक्टर इक्वल टू बताया xi y प्लस yj z कैप, एक पोजीशन वेक्टर बताया, दैट इज ओपी वेक्टर इक्वल। बेटा दिस x y z आर कॉल्ड क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स आर डायरेक्शन रेशियो। स्केलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं इसको। अब क्या डिफरेंस है दोनों का? स्केलर कंपोनेंट्स आर क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इसका, डायरेक्शन रेशियो। क्या डिफरेंस है डायरेक्शन रेशियो? सपोज मान लो एक वेक्टर दे दिए बेटा, ए बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये तो 2 3 4 आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स आर डायरेक्शन रेशियो। मान लो यही वेक्टर आपके पास दे रखा है बेटा 4i प्लस 6j प्लस 4k फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अभी इसमें से स्केलर कंपोनेंट्स क्या आएगा आपके पास? 4, 6, 4, बट डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा? कोई भी कॉमन नंबर होगा उससे थ्रू डिवाइड करोगे 2, 3, 2। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। सो स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियो का क्या डिफरेंस है? कोई भी एसिटस एक्स वाई इजेड कोएफिशिएंट बताओ, उसी का स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। इन केस कोई कॉमन नंबर, यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं है तो दोनों क्या बन जाएगा? डायरेक्शन रेशियो भी बनेगा और स्केलर कंपोनेंट्स भी बनेगा। बट यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं रेशियो मतलब रेशियो शुड बी कॉमन। सो उसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। दैट इज डिफरेंट बिटवीन स्केलर कंपोनेंट्स एंड व्हाट डायरेक्शन रेशियो। सो डायरेक्शन रेशियो और स्केलर कंपोनेंट्स एक ही बात होता है, लेकिन कॉमन नंबर से डिवाइड करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे फिर गलत हो जाएगा। इन केस द कॉमन नंबर इज 1 देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ एज वेल एज स्केलर कंपोनेंट्स और क्या बनेगा? डायरेक्शन रेशियो। बात समझ आया डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? हाँ बेटे बोलो। यस मैम। इज आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स रेशियो, रेशियो बोलते हैं। अब देख रहे बेटा, अब एंगल गिवन हो तो इजीली इसी तरह आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हो, लेकिन एक वेक्टर गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? सो डायरेक्शन रेशियोस आर क्या बताया आपका? x, y, z। अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस आर इट इज डिनोटेड बाय क्या बताया? l इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो यानी किसका होता है? एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड क्या है? x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ओपी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड। एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? l इक्वल टू x अपॉन दिस, m इक्वल टू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर एंड n इक्वल टू z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। सो x अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दैट इज x² प्लस y² प्लस z² एंड m इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट इज x² प्लस y² प्लस z² एंड n इक्वल टू ये आ जाएगा z अपॉन क्या हो जाएगा? z अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²।
अब इन तीनों का स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल, इसको स्क्वायर करूंगी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड देन प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड देन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, अंदर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करूंगी तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो नाउ so denominator is common, x square plus y square plus z square. If I add numerator में क्या आएगा आपके पास, that is l square plus m square plus n square that is equal to x square plus y square plus z square the whole upon x square plus y square plus z square that is equal to 1. So one of the main relation आपका most important relation समझाया, that is we are getting l square plus m, so डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करूंगी दैट बिकम्स 1, दैट इज एल का बताया हमने कॉस अल्फा, वी कैन राइट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन रिलेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस का, दैट इज मेन रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चे समझ आए यहाँ तक अच्छी तरह बेटा, बोलो हेलो, है बेटे लाइन में? उफ हेलो, हाँ बेटे, हेलो, हेलो, हाँ बेटे, हेलो, यार था कुछ भी यार आज।
हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ, यस यस यस। आज तो तंग हो चुकी हूँ बेटा नेट की वजह से। क्लियर है बोर्ड बेटे? यस मैम। आपको ये समझाना है बेटा, समझ आ गया? नहीं मैम, फिर से समझा। हो बॉय, चलो एनी हाउ। अब मैंने क्या बताया, आपका डायरेक्शन एंगल गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना है बताया। इन केस एक वेक्टर गिवन हो, पी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस एक्स वाई इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स आर डायरेक्शन रेशियो बताया। आपका डिफरेंस बताया स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है। सो इसी वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन रेशियोस आ गया एक्स वाई जेड। एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, एंगल गिवन हो तो हमें पता चल गया कैसे निकालना है। इन केस वेक्टर गिवन हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। एक्स एक्सिस का डिनोटेड बाय एल, एल इक्वल टू एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, वहां पे क्या कंपोनेंट्स आई का एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, m इक्वल टू that is coefficient of j upon magnitude of OP vector and n इक्वल टू क्या बताया z upon magnitude of OP vector। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बेटा, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये रहा आपका मैग्नीट्यूड, ये रहा। इन तीनों का इन केस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइंस, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करूँ, n स्क्वायर आ जाएगा ये रहा, m स्क्वायर द स्क्वायर अपन अंडर रूट हट जाएगा, n स्क्वायर करूंगी द स्क्वायर अपन अंडर रूट हटेगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, सो वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल टू 1। सो दैट इज अ मेजर रिलेशन आपको समझाया, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। सो दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 1। बच्चे समझ आए? हाँ बेटे। नो मैम, मैम फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे बाप रे यार, मैं तो फेडअप हो चुकी हूँ आज, पता है क्या नहीं समझ आया बेटे? अब क्या नहीं समझ आ रहा? मैम ये जो लिखा है l इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन बेटे, डायरेक्शन कोसाइन जब आपके पास एक वेक्टर गिवन हो उसको डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। L मतलब एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस मतलब I का जो कोएफिशिएंट है दैट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, M इक्वल टू J का कोएफिशिएंट अपॉन उसी होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड Z एक्सिस का N बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ K अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, सो ये के नीचे मैग्नीट्यूड निकाल दिया। इन केस आपका एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करूँ, इसको स्क्वायर करूँगी एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट हटेगा, इसका स्क्वायर अपन अंडर रूट हटेगा, इसका स्क्वायर अपन, सो डिनोमिनेटर तीनों में कॉमन हो गया, वो ले लिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 आ गया। सो दैट इज अ रिलेशन क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल का हमने पहले एंगल गिवन हो तो बताया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सो इसी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। समझ आए? बोलो यस मैम। यस, नो डाउन बेटा, नो डाउन, फास्ट नो डाउन। अभी मेन बेसिक चीजें समझा रही हूँ बेटा, अभी तो डेफिनेशन देना है, ठीक है। सो डेफिनेशन में स्टार्ट कर देती हूँ। हैव यू रिटन एवरीबॉडी? डेफिनेशन साथ साथ आप भी लिख के जाना बेटा, डोंट डिले, ओके। If you have written, tell me, then I will continue. Only 5 minutes left. Now, next write बेटा, ये सब 1 mark क्वेश्चन से बच्चे। Now write types of vector. Types of vector. 2-3 आज देख लेते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, बट आज वॉट एवर वी हैव डन प्लीज गो थ्रू इट देन सर्टेन क्लास टुमारो, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू फॉर यू। नाउ सबसे पहले लिखते हैं बेटा जीरो वेक्टर, प्लीज एवरीबडी राइट, ओके, जीरो वेक्टर दैट इज, अदरवाइज इसका दूसरा नाम बोलते हैं बेटा नल वेक्टर। नल वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय ओ वेक्टर, ओ कैपिटल ओ, दैट इज जीरो।
ओके, सो व्हाट इज नल वेक्टर? ये वेक्टर हुज इनिशियल, लिखो बेटा, ये वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर same. So it is denoted by, that is O vector. It is denoted by O vector. इसका टर्मिनल इनिशियल दोनों सेम ही होगा, सो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अभी आपको बताया बेटा आई कैप, जे कैप, कैप क्यों बोलते हैं वो मैं बता देती हूँ. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स, ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स 1, that is is called, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं. यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, उसका जो मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल आपको बताया बेटा आई कैप क्यों बताया, आई वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालो क्या आएगा, 1, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बताया, तभी तो इसको सिंपली हमने आई कैप डिनोट किया. सो इसका मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, दैट इज अंडर रूट ऑफ, क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, तभी तो उसको आई कैप कहा है, आई वेक्टर नहीं कहा है. सो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आता है. सो ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, that is denoted by, otherwise that is, यहाँ पे लिखो, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप, दैट इज ये वेक्टर in the A vector in the direction of, ये vector in the direction of A vector is called unit vector. It is denoted by A cap. A cap का फॉर्मूला क्या होता है, A vector upon magnitude of A vector. A vector upon magnitude of A vector. For एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं, इतना ये टाइम होगा. एग्जाम्पल, सपोज मान लो बेटा ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के. ओके, सो ए कैप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या बताइए, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर का 2i प्लस जे माइनस के द होल अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. So that is equal to 2i cap plus j cap minus k cap the whole upon under root of 4 plus 1 5 plus 1 6 हो जाएगा. अब ये कैप इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, आपके पास ये आ रहा है. इन केस आप मैग्नीट्यूड ऑफ ये कैप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या आएगा, √6 आएगा. ऑलरेडी तो नीचे भी √6 कैंसिल होके 1 आएगा, इसलिए इसको बताया यूनिट वेक्टर. बच्चे समझ आ रहे हैं? हेलो.